गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एआई ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि एक पीएफ क्लेम करने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे आप लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे क्लेम करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं ये टॉपिक पे भी कुछ वीडियो उन्हें बनाकर सजेस्ट करूं। तो आज उन्हीं के लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीएफ क्लेम प्रोसेस क्या है हमारा कंप्लीट। तो इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें रिक्वायर्ड होती है। जब आप पीएफ क्लेम करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है। तो उसमें क्या क्या आपके पास होना चाहिए एक पीएफ क्लेम करने से पहले, ताकि आप कभी भी क्लेम करने जाओ तो ये ना हो कि आप बीच कुछ प्रोसेस फॉलो किए, बीच में पता चला आपको कि आपके पास वो डिटेल ही नहीं है। तो आप पहले इंश्योर हो लो कि आपके पास ये सारी डिटेल है, तो आप अगर पीएफ क्लेम करने जा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे तरीके से इस पीएफ को क्लेम कर सकते हो। पहला हो कि आपके पास यूएन नंबर हो। अब कुछ लोगों का ये होता है कि ये यूएन नंबर हम कैसे हमें मिलेगा, या कहाँ से हमारे पास होना चाहिए, या कहाँ से हम इसको पा सकते हैं। तो यूएन नंबर जो जनरली होता है ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। जब आपको कंपनियां सैलरी स्लिप प्रोवाइड कराती हैं तो उस पर आपको ये यूएन नंबर दे देती हैं। या जो पीएफ का पोर्टल है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड है। अगर आपको अपना यूएन नंबर नहीं पता है तो भी आप अपना यूएन नंबर उस पोर्टल से जाके आप अपना यूएन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपको आपके पास होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि आपका एक जो यूएन नंबर है वो एक्टिवेटेड है और उसका पासवर्ड है कि नहीं है आपके पास। अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो आपका काम है कि आप अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट करवा लो या खुद कर लो। आई थिंक इस क्लास के बाद अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी और का हेल्प लो। आप खुद अपना यूएन एक्टिवेट कर सकते हो और पासवर्ड भी आप अपना क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा आपका पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर और पीएफ और सारी चीज़ों का जो अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, ये सारी चीज़ें डिटेल आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आधार कार्ड, बैंक और पैन कार्ड है इसकी केवाईसी आपने यूएन पोर्टल पे कर दिया है या नहीं। अगर कंप्लीट नहीं है तो आपका क्लेम सबमिट नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले इसको कंप्लीट कराना पड़ेगा। दूसरा बात है आधार कनेक्ट मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपका जो ओटीपी है वो उसी पे आएगा फाइनल सबमिशन के लिए, या उसमें जो भी एक्सेस रिक्वायरमेंट है, वेरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, वो सभी चीज़ों के लिए आपके आधार कनेक्ट मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी आने वाला है, जिसके वेरिफिकेशन के बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। दूसरा बात आता है कि आप यूएन पोर्टल को एक्सेस कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आप एक्सेस करोगे इसको। ठीक है, तो इसमें मैं आप चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा कि आप यूएन पोर्टल कैसे एक्सेस करने वाले हो। तो सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए, आपका अपने गूगल क्रोम पे जाओगे। वहाँ पे गूगल के जो सर्च बार है, सर्च बार में आप नॉर्मली अपना यूएन लॉगिन लिखोगे, जिसके बाद कि आपको लिंक ओपन होकर आएगा। इसमें आप देख सकते हो यूएन लॉगिन आपने इंटर किया। इसके बाद जब आप इंटर करोगे, इंटर करने के बाद आप थोड़ा वेट कर लेना, आपका अगर नेट स्लो है तो ये आपको दिखेगा यूएन एम्प्लॉय प्रोविडेंट और फंड ऑर्गेनाइजेशन। आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो उसका होम पेज है ये ओपन होकर आएगा, जिसमें आप देखोगे अलर्ट आएगा, उसको आपको हटा देना है। बहुत सारे जो नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए यूएन नंबर
का डिटेल इंटर करना है, पासवर्ड डिटेल करना है, कैप्चा डालोगे, साइन इन करोगे, ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप नए हो और आपको सारी चीज़ें नहीं पता है कि आपका पासवर्ड क्या है, आपका यूएन नंबर क्या है, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो बाकी चीज़ें आपको डिस्क्राइब है कि इसमें आप देखोगे यूएन एक्टिवेट करने का ऑप्शन दे रहा है और नो योर यूएन। अगर आपको यूएन नंबर नहीं पता है, आप नहीं जानते हो कि कैसे पता करना है, क्या करना है, तो आप यूएन नंबर अपना जान सकते हो। क्लिक करोगे, इसमें आपकी आधार कार्ड से रिलेटेड वेरिफिकेशन होगा, आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी एंट्री आपको करनी है। इसके बाद जैसे ही एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद आपके पास आएगा यूएन नंबर, उसको जाओ, फिर यूएन नंबर को भी आपको एक्टिवेट करना होगा। अगर एक्टिवेट करने के लिए जाओगे आप, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका यूएन नंबर क्या है, उसको एक्टिवेट करो। एक्टिवेट के बाद अगर आप जाओगे, यहाँ पे यूएन नंबर मांगेगा, फिर कैप्चा डालोगे। इसके प्रोसेस हैं, इसमें आप जब फिर अगेन जो आपके आधार कार्ड की डिटेल है, बाकी सारी चीज़ें डिटेल जो हैं वो आपको इसमें सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपको आपका पासवर्ड और सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे आप अगर डालना चाहते हो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर उसके बाद जब आपको पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप अपना बैक पेज पे आओगे। यहाँ आने के बाद आप अगेन अपना यूएन और पासवर्ड लॉगिन करके आप लॉगिन करोगे। ठीक है, तो जैसे ही लॉगिन करोगे आपका नेक्स्ट जो स्लाइड ओपन होकर आपके पास आएगा, ये स्लाइड आपके पास आएगी जिसमें कि आपको आप ऊपर के लेफ्ट साइड में देखोगे, आपको 5 टैब दिए हुए हैं। एक है होम पेज, व्यू, मैनेज, अकाउंट एंड ऑनलाइन सर्विसेज। तो इसमें अगर आप जाते हो होम पेज पे, तो बेसिक यही है जो आपको अभी डिटेल दिखाई दे रही है, जिसमें कि आपका यूएन नंबर, नाम, बर्थडे, जेंडर, आधार, पैन, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल इसमें मेंशन होती हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हो, आपका जब आप श्योर हो जाओ कि आपके पास सारी डिटेल है कि नहीं, आप व्यू में जाओगे। व्यू में आपकी बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगे, जिसमें कि मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूं। वहाँ पे आपकी सर्विस हिस्ट्री मेन होती है, जिसे आपको चेक करना होता है, जहाँ पे कि आपको ये फाइंड आउट होगा कि कितने ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, और सर्विस हिस्ट्री में आप जो अभी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसमें से एग्जिट हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, आपका सर्विस कंप्लीट हुए 2 महीने हुए या नहीं हुए। अगर 2 महीने कंप्लीट होता है तभी आप एग्जिट होंगे, अगर नहीं है तो ये पोर्टल आपको एग्जिट का परमिशन अलाउ नहीं करेगा। दूसरी बात, मैनेज में जाओगे तो आपकी केवाईसी रिलेटेड जितनी डिटेल होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सारी, वो सभी डिटेल आपको मिलेगी, जहाँ से कि आप वेरीफाई कर सकते हो। फिर आपको बात आती है कि ऑनलाइन सर्विसेज में जाओगे तो आपको क्लेम करने के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, जो आपको पीएफ एक्चुअल में क्लेम करना है। लेकिन जब वहाँ आप पीएफ क्लेम करने जाओगे तो आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है मैंने, कि आप जब पीएफ ऑनलाइन सर्विस टैब पे क्लिक करके पीएफ क्लेम करने जा रहे हो, तो ये सारी बातें आप प्रॉपर तरीके से एक बार क्लियर कर लो अपने माइंड में, देन आप प्रोसेस स्टार्ट करो। पहला होगा आपको चेक योर केवाईसी स्टेटस। मैंने आपको बता दिया था कि आप टैब पे जाके क्लिक करके, जस्ट लाइक आप देखोगे पीछे वाला जो टैब है मैनेज टैब, वहाँ जाके आप अपना पूरा डिटेल केवाईसी का चेक कर सकते हो, जो आपके पास अभी अकाउंट डिटेल या जितनी पैन कार्ड और आधार कार्ड है वो वहाँ पे उसकी जो डिटेल मेंशन है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। आप उसमें ध्यान रखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ आपने आधार कार्ड पे जो मेंशन कर रखा है, नाम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैच होनी चाहिए। जो आपने कंपनी में दे रखा है वो भी मैच होना चाहिए। दूसरी बात, पैन कार्ड का नंबर वो भी आपका मैच होना चाहिए। प्लस आपके जो बैंक अकाउंट का, जिस अकाउंट में आपको पैसे मंगाने हैं,
वो अकाउंट भी मैच होना चाहिए वहाँ पे। अगर नहीं मैच होता तो फिर आपको अगेन केवाईसी करना पड़ेगा। दूसरा, आप सर्विस हिस्ट्री जाके चेक कर लीजिए कि अगर आप कंप्लीट पीएफ चाहते हैं, टोटल पीएफ अमाउंट, तो आपकी सर्विस हिस्ट्री में एग्जिट का स्टेटस है कि नहीं है। करंट जो आपका पीएफ अकाउंट चल रहा था उसमें से अगर एग्जिट नहीं है तो आप कंप्लीट पीएफ अपना नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी बात है कि अगर आप जब फाइनली ये दोनों चीज हो जाता है तो आप अपने आप को इंश्योर करो कि आप अपना पीएफ अमाउंट में क्या क्लेम करने वाले हो। टोटल पीएफ अमाउंट करने वाले हो, एडवांस पीएफ अमाउंट क्लेम करने वाले हो, या पेंशन अमाउंट। टोटल पीएफ और एडवांस पीएफ में क्या डिफरेंस है, मैं अभी डिटेल में यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, मैं आपको बता दूंगा। टोटल पीएफ आप तभी निकाल सकते हो जब आपका वर्किंग टेन्योर खत्म हो चुका हो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, आप कहीं पे वर्किंग नहीं हो और 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तभी आप अपना एग्जिट करके पीएफ क्लेम कर सकते हैं। दूसरा अमाउंट है एडवांस पीएफ। अगर आप एडवांस पीएफ का ऑप्शन आपको तभी मिलता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो, करेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका चल रहा है, तो आप एडवांस पीएफ का क्लेम कर सकते हैं। तीसरा है पेंशन अमाउंट। पेंशन अमाउंट के लिए आपको फॉर्म 10C कंप्लीट करके भरना पड़ता है, जो कि मैंने डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पे। फॉर्म 19 टोटल पीएफ और एडवांस पीएफ के लिए, फॉर्म 10C पेंशन अमाउंट के लिए करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी आज के लिए अभी इतना ही है। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।